जय हिंद दोस्तों, ट्रैवल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे हम जोड़। जोड़ बिल्कुल छोटे छोटे फिर बड़े बड़े। आपने देखा होगा बहुत सी क्लासों में कि एक ही वीडियो में जोड़ कंप्लीट कराती है, एक ही वीडियो में उसी में मल्टीप्लाई, उसी में भाग, उसी में घटाए। तो यहाँ पर क्या है कि सभी वीडियो अलग अलग है, सेपरेट वीडियो है। जोड़ की वीडियो अलग है, गुणा की वीडियो अलग है, भाग की वीडियो अलग है, जिससे कि आप कुछ चीजें सीख सकें। ठीक है ना। हमने इसमें क्वेश्चन भी डाले हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। कुछ जोड़ने के कुछ रूल भी छोटे छोटे। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और पहले से फिर ये भी सीखेंगे इस टाइप की जोड़। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर वीडियो में कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 5 और 5 10। सिंपल है, सभी जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ने से पहले ये कुछ ये देख लो। देखो, अगर मैं किसी संख्या को, उधर देखो पहले, यदि मैं किसी संख्या में 0 को ऐड करता हूँ, समझ लो, यदि किसी संख्या में मैं 0 को ऐड करता हूँ तो आंसर मेरे पास क्या आता है? मेरे पास क्या आता है? 2। मान लो मैं 2 में 0 को जोड़ा तो आंसर क्या है? 2। अगर वही संख्या में फिर दोबारा ऐड करता हूँ 0 में, कोई भी संख्या है 0 में जोड़ोगे तो वही संख्या वापस आ जाती है। 0 को फिर जोड़ता हूँ 6 में, फिर 6 वापस आ जाता है। और 0 को 0 में जोड़ता हूँ तो 0 वापस आती है। तो कहने का मतलब ये है, यदि किसी संख्या को अगर 0 में जोड़ते हैं, यदि किसी संख्या को हम 0 में जोड़ते हैं तो लौट के वही संख्या में वापस मिलती है। और यदि किसी 0 को उसी संख्या में जोड़ा, यदि किसी 0 को किसी भी संख्या में जोड़ता हूं तो हमारा फिर वही संख्या वापस आएगी। यदि उसी संख्या को अगर हम 0 में जोड़ दें तो वही संख्या वापस आएगी। तो कहने का मतलब है, यदि किसी संख्या में हम 0 जोड़ते हैं या किसी संख्या को 0 में जोड़ते हैं तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम संख्या वापस आ जाती है। अगर हम 0 को 0 में जोड़ते हैं तो फिर भी क्या आता है हमारे पास? 0, ठीक है ना। ये बेसिक जानकारी है बिल्कुल। और इधर देखो हासिल की, ये है यूनिट डेट यानी इकाई अंक, यूनिट डिजिट, इसे बोलते हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक, इकाई अंक। जोड़ना शुरू करेंगे, घटाना शुरू करें या गुणा, हमेशा हम इकाई अंक की तरफ से करते हैं। किधर से करते हैं? इकाई अंक। इकाई अंक कौन सा होता है? जो हमारे राइट हैंड की तरफ होते हैं, ठीक है ना। राइट हैंड की तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ तो जोड़ते हैं। लेकिन हासिल कब लगेगा? जब दहाई का अंक हमारे साथ हो, समझ रहे हो। यदि किसी संख्या का जोड़, यदि किसी अंक का जोड़ 1 से 9 के बीच, 1 से 9 के बीच आए तो वहां पर कोई हासिल नहीं लगेगा, सेम संख्या लगी जाएगी। जैसे 9 से आगे आए, 10 हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए, 13 हो जाए, कुछ भी संख्या हो तो उसमें इकाई का अंक वही रह जाता है, जोड़ने पर दहाई का अंक हासिल में चला जाता है। देखो कैसे, जैसे कि हमने जोड़ा 4 और 6, शायद 1 से 9 के बीच ही है ना, कोई हासिल नहीं लगेगा। और 8 और से 14 सेम संख्या यहीं पर बनी पूरी पूरी, 8 और से 14, 3 और 2 5, 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, 6 7 और 1 8, ठीक है। 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल का 1, 8 8 16
और ये 17, 17 के 7 हासिल का 1, 6 से 12 एक 13। ठीक है ना। यहाँ पे दाई अंक हो गए ना, 9 7 16, 16 ने ऐसे एक आई का हमने यहीं पे छोड़ दिया। दाई अंक कहाँ गया, हासिल में। जब भी दाई अंक आए तो रिजल्ट कहाँ आएगा, वो हासिल में आएगा। आगे देखो, 4 और 2 6, 8 और से 14, 14 के 4 हासिल का 1, 9 और 6 15 और एक 16, 16 के 6 हासिल का 1, 8 और 7 15 और एक 16। ये सीख 5 और 2 7, यहाँ पे लिखा हमने 7, 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल का 1, 4 और 4 8 और 1 9, यहाँ पे 9, 5 और 1 6, और 6 और 6 12। ठीक है। 9 और 5 14 के 4 हासिल का 1। अब देखो 6 में अगर मैं 0 जोड़ूंगा तो फिर भी 6 आएगा, और 6 अधिक 7 हो गया 7। 9 को 0 जोड़ा क्या आएगा 9, 8 को 0 जोड़ा तो फिर भी क्या आएगा 8, और 7 अधिक हो गए 8। ठीक है। अगला ऑप्शन देखो, 6 और 4 10 की 0 हासिल का 1, 9 और 5 14 और एक 15 का 5 हासिल का 1, 8 और 2 14 15 का 5 हासिल का 1, 9 और 4 15 का 16 का 6 हासिल का 1, 8 और 7 15 और एक 16। ये हो गया गुड। अगला क्वेश्चन देखो, 6 को 0 जोड़ो क्या आएगा 6, 8 को 0 जोड़ो क्या आएगा 8, 8 में से 14 के 4 हासिल का 1, 9 को 0 जोड़ो तो क्या आएगा 9, 9 और 1 हो गया 10, 10 की 0 हासिल का 1, 8 और 1 9, 7 और 7 14। ठीक है। 5 को 0 जोड़ो क्या आएगा 5, 6 और 6 12 का 2 हासिल का 1, 9 और 4 13 और एक 14, 14 के 4 हासिल का 1, 8 और 8 16 और 17, 17 के 7 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 3 8, 6 को 0 जोड़ेंगे क्या आएगा 6, और 9 को 0 जोड़ेंगे क्या आएगा 9, 8 को 0 जोड़ेंगे क्या आएगा 8, और 7 और 1 ठीक है। 7 और 9 16 का 6 हासिल का 1, 8 और 16 और 17 के 7 हासिल का 1, 6 और 1 7, 9 को 0 में क्या आएगा 9, और 8 को 0 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8, और 9 और 6 15 हो गया। ठीक है। ये जोड़ यहाँ तक आप सीख चुके हो। अगर समझ नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखो, समझो। अगर फिर भी समझ नहीं आता है कमेंट करो, जो चीज समझ नहीं आएगी उसको सॉल्व हम करेंगे। तो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है ना। अब इन क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, इनको ऐसे क्वेश्चन को करने में लोग बहुत सी गलती करते हैं, बच्चे बहुत सी गलती करते हैं। देखो, कोई भी संख्या पकड़ लो, चाहे ये पकड़ लो चाहे ये पकड़ लो चाहे ये पकड़ लो, मान लो कोई सी पकड़ लो। मान लो तुमने पहली संख्या है 2345, 2345 फिर 32, तो फिर क्या करते हैं यहाँ पर 32 फिर 600, ये हो गया 600, फिर वो क्या हो गया 29, और इसे जोड़ दो। ठीक है। ध्यान रखो, कुछ नहीं, जीरो लगा दो, यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ। लेकिन ये तरीका भाई गलत है। क्या है, गलत। ये चीज गलत है, ऐसे नहीं करना हमको भाई, ये गलत है। मैंने बताया जब भी जोड़ करते हैं, गुणा करते हैं, घटाई करते हैं, तो हमेशा इकाई अंक पकड़े करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं इकाई अंक। तो ये कैसे करना है, ये 2 3 4 5, फिर इकाई अंक कौन सा है इसका 2, 2 को इकाई अंक 3
फिर 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 6 वहाँ 0 डाल दो यहाँ 0 डाल दो फिर 9 फिर 2 यहाँ 0 यहाँ 0 5 और 2 7 और 9 7 16 का 6 5 लगा 1 4 और 3 7 और 1 8 8 और 10 10 की 0 5 लगा 1 6 और 3 9 और 1 10 10 की 0 5 लगा 1 2 और 1 3 ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे सेम प्रोसीजर है कोई सा क्वेश्चन 96 96 कैमरा हम स्क्रीन दो 5 का इकाई हम दिए भाई कुछ है फिर इकाई का 5 9 8 7 5 9 8 और 7 हमेशा ध्यान रहेगा संख्या के नीचे संख्या यानी कि इकाई अंक के नीचे अंक लिखना है हमको नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी 5 से 5 यहाँ पे 6 फिर क्या आएगा 9 फिर क्या आएगा 8 फिर क्या आएगा 0 जाएगा 7 अब जहां जहां अंक नहीं है वहां 0 लगा दो इसके ऊपर 0 आ रहा 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 फिर इसके ऊपर फिर यहाँ 0 फिर यहाँ 0 फिर यहाँ 0 और 2 6 और 5 11 और 5 16 और 5 21 का 1 कहाँ से लगा 2 9 और 2 11 11 12 13 13 और 9 22 अच्छा 28 28 पे 8 5 लगा 2 3 और 2 5 5 और 8 13 13 और 9 22 22 का 2 5 लगा 2 8 7 15 15 16 17 17 के 7 5 लगा 1 1 का 1 7 के 7 अगला क्वेश्चन हो गया नंबर 3 ठीक है रोज ठीक है समझ रहा है ना विनोद क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं विनोद ठीक है भाई समझते आओ क्वेश्चन नंबर 30 का है 7000 इकाई पकड़ो कुछ नहीं लिखना 0 0 0 6 7 6 9 8 7 7 6 9 8 7 0 2 0 2 फिर यहाँ पे 5 ठीक है ठीक है भाई ठीक है भाई चलो आगे देखो यहाँ 0 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 और इसके नीचे 0 इसके नीचे 0 इसके नीचे 0 ठीक है अब तो सीख जाओगे भाई इतनी मेहनत कर रहा है फिर भी ठीक है चलो देखते हैं आगे 7 और 5 12 फिर 2 हाथ लगा 1 6 2 8 और 1 9 9 अच्छा 15 के 5 हाथ लगा 1 8 और 7 15 16 का 6 हाथ लगा 1 7 और 1 ठीक है विरोध सारे क्वेश्चन हमने कर चुके हैं ये वाले समझ लिए और ये वाले समझ लिए तीनों ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आए सबको करना है समझो इकाइयों कर रहे ठीक है ना ठीक है इसको रफ कर दूंगा आप सीखते हैं ये वाले देख रहा है देखो कैसे कर रहे हैं हम जोड़ते हैं ठीक है देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी तो जोड़ बताइए जोड़ करना है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी तुम्हें बता 1 से 9 1 से 9 तक सबसे बड़ा कौन सा है 9 कौन सा है 9 अब हम बात करते हैं 2 अंकों की तो 2 अंक में मान लो
हम कहें एक अंक 9 और दूसरा अंक 90। ठीक है, हमने मेरी बात को कहना चाह रहा हूँ। एक अंक 9, दूसरा अंक क्या है 90। तो ये तो हो गया वन डिजिट। वन डिजिट क्या हो गया? वन डिजिट। और ये हो गया टू डिजिट। क्या हो गया? टू डिजिट, यानी कि दो अंकों की संख्या। दो अंकों की संख्या। पहले क्वेश्चन को समझो। अगर मैं कहूं कि ये संख्या बड़ी है दो अंकों की, लेकिन इससे बड़ा तो क्या 91 नहीं है? है 91 से बड़ी क्या 92 नहीं है? फिर 93 है, फिर 94 है, फिर 95 है, 96 है, 97 है, 98 है, 99 है और 100 है। लेकिन 100 कितने कितने अंक हो गए होगी? वो 3 अंक हो गए इसमें। 100 में कितने हो गए? 3 अंक, यानी कि 3 डिजिट। 3 डिजिट मेरे दोस्त, 3 अंकों की संख्या होगी ये। ठीक है ना? हमें कितनी चाहिए? दो अंकों की बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी, इससे बड़ी किससे? 93, इससे बड़ी 94, 95, 97, 98, 99। इससे बड़ी कौन संख्या मिलेगी भाई? दो अंकों की। तो कहने का मतलब यही है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भाई? 99। 99 लाओ तमाकू खाओ, ठीक है ना? मतलब 99 होगी भाई। ठीक है ना? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 99। अब दो अंक की सबसे छोटी देखते हैं। अब देखो मेरे कंसेप्ट समझ लो, बस कहने का मतलब मेरे का कंसेप्ट समझ लो। अब ये है एक अंक की, एक अंक की होना चाहिए दो अंक की सबसे छोटी। तो अगर मैं 9 से आगे बढ़ जाऊं, कितना आ गया? 10। ठीक है ना? तो 10 से आगे बढ़ गए, आगे 11। ये तो बड़ी होगी इससे भाई। 11 छोटी कौन सी है? 10। तो 10 क्या होगी? दो अंकों की, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या। तो कहने का मतलब दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 10। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 99। ठीक है ना? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 10। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 99। अब बढ़ते प्रश्न, देखिए समझ में आ गई? बस को रख। तो कहने का मतलब है दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का क्या बताना है? जो। तो दो अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? कहने को सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, हाँ देखो, दो अंकों की, दो अंकों की, अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या होगी? 10। और दो अंकों की, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी? निम्न। अब देखो, अगर 3 अंकों की बड़ी पूछे तो भैया 3 अंकों की बड़ी पूछे, कहने की तो 3 अंकों की होगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या तो क्या होगी? एक 9 और बढ़ा दो बस इसमें, 3 अंकों। और 3 अंकों की सबसे छोटी पूछे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? इसमें ये 0 डालो बस, 100 होगी। अब 4 अंकों की पूछे, 4 अंकों की
सबसे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? अब एक अंक बढ़ा दो बस, एक और नौ का बस चार नौ की कर दो, एक अंक बढ़ा दो जितना जितनी संख्या पूछी जाए, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो देखो, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या लिखना है? पूरा सौ लिखना है ये वाला, और एक जीरो और बड़ा, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अब पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो क्या होगी? चार नौ, एक और नौ और बढ़ाते तो ये होगी पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या कितनी होगी? एक दिन में सुन रहा है, कितनी होगी? चार, जो कि पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या, वही पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब छह अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या, ठीक है। एक जीरो और बढ़ा दो इसमें, ये कितनी है? चार जीरो, यहाँ कितनी? तीन जीरो, यहाँ कितनी? दो जीरो, यहाँ कितनी? एक जीरो, यहाँ बात है। ये होगी छह, एक दो तीन चार पाँच छह, छह अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब छह अंकों की सबसे बड़ी संख्या, छह अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो एक नौ और बता दो भाई, एक दो तीन चार पाँच छह, ये सबसे बड़ी संख्या। अब इन दोनों का जोड़ बताओ, तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा? 99 प्लस 10, ठीक है। इसको रफ करते हैं, को रफ कर दो, और इसका कितना हो गया? इन दोनों का 999 प्लस 100, इन दोनों का क्या होगा? 49 प्लस 1000, इसका क्या होगा? 59 प्लस 10,000, इसका क्या होगा? 69 प्लस एक आई ढाई सैकड़ा आया 10,000 लाख 1 लाख, ठीक है। तीन का पाँच छः, हाँ जोड़ देखो, 99 प्लस 10, ये कितना हो गया? 9 9 10, 109, कितना हो गया इसका आंसर? 109। इसको देखो, ये पहले का क्वेश्चन, 999 और 100, एक जो साफ साफ करते हैं एक तरफ से, मैं सब बता दिया है। इसका हो गया इन दोनों का, ये भाई इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया, अब ये इन दोनों का। ठीक है, जोड़ इनको साफ कर लेते हैं क्या है भाई, देख रहा है विनोद, समझे तो विनोद, नहीं तो रह जाएगा। ठीक है विनोद, तो 99 प्लस 10, ये हो गया पहला। दूसरा है 999 प्लस 100। तीसरा है क्वेश्चन 491,000। चौथा है
5, 9 और 10,000। और पांचवा है, कितने क्वेश्चन है भाई? एक क्वेश्चन, 2, 3, 4 और ये 5 क्वेश्चन। ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन है 6, 9 और 1 लाख। इसको तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और चार अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, छह अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या 1,00,000 और छह अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,99,999। अब जोड़े तो देखो, इसका आगे 9 और 9 एक 10, 9 9 9 एक 10, 9 9 9 9 एक 10, 9 9 9 9 10, 9 9 9 9 9 और 9 एक 10। ठीक है। तो जोड़ सीखे आज हमने, और संख्या सीखी, दो अंक की, तीन अंक की, चार अंक की, छोटी बड़ी। तो आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों।